हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की, और इससे पहले भी हमने उसके 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखे ना तो वो देख लेना, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं जो हमारे आगे काम में आने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बीजीए पद्धति की बात करने वाले हैं, यानी कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ये क्या होता है? तो देखो, हमारे पास एक समुच्चय है। सपोज करो हमारे पास एक समुच्चय है, सेट है। ठीक है, एक समुच्चय है, सेट है। सपोज कर लेते हैं, हम इसे क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। इस सेट या समुच्चय में यदि हमारे पास एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, एक या एक से अधिक क्या हो, द्विचर संक्रिया हो, वन और मोर क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन हो, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन हो, तो ये जो हमारे पास सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बीजीय पद्धति बोलते हैं। दोबारा देखो, हमारे पास एक सेट है, समुच्चय है, जी कोमा स्टार। अगर इस सेट या समुच्चय में एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन हो, वन और मोर क्या हो, द्विचर संक्रिया हो, तो उस कंडीशन में ये जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बीजीय पद्धति बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एन एक सेट या समुच्चय है और ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस। क्या मतलब बताया था मैंने, बाइनरी ऑपरेशन इसमें मौजूद है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे देखोगे, द्विचर संक्रिया है या नहीं है। मैंने बताया था यहाँ एन जो होता है वो एक सेट होता है, समुच्चय होता है, जिसमें कौन से एलिमेंट या अवयव होते हैं, ये होते हैं हमारे पास। अब कौन सा ऑपरेशन देख रहे हैं, इसमें कौन सी संक्रिया देख रहे हैं, हम प्लस देख रहे हैं। एन प्लस का मतलब क्या होता है, एन तो सेट या समुच्चय, और इसमें कौन सा ऑपरेशन देखो, प्लस ऑपरेशन देखा, प्लस संक्रिया देखी, तो इसके एलिमेंट ले लो, एक ले लिया, और इसका एलिमेंट क्या ले लिया, 2। इन दोनों में हमने प्लस कराया, तो आंसर भी किस में आना चाहिए, हमारे पास सेट या समुच्चय में आना चाहिए। अगर आंसर भी सेट या समुच्चय में आ गया ना, तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन सी संक्रिया होती है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, द्विचर संक्रिया होती है। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे प्लस भी है और क्या है, डॉट भी है। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, गुना भी हो सकते हैं। प्लस तो मौजूद है, देखो 1 + 2 3 आया, 3 इसमें भी आया। अगर एक या एक से अधिक, वन और मोर क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन मौजूद हो, या एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया हो, तो फिर ये जो सेट है, ये जो समुच्चय है, वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, बीजीय पद्धति कहलाती है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है भैया। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या, ग्रुपोइड। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, ग्रुपोइड होता है। ये क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक बीजीय पद्धति है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जी कोमा स्टार। जी का मतलब क्या होता है, सेट या समुच्चय होता है, और स्टार का मतलब क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विचर संक्रिया। ठीक है, अगर किसी सेट या समुच्चय में, अगर किसी सेट या समुच्चय में केवल एक बाइनरी ऑपरेशन ही हो, क्या हो, केवल एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो, एक ही द्विचर संक्रिया हो, केवल एक ही द्विचर संक्रिया हो, एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड कहलाएगा। इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रुपोइड। कितने बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, कितनी द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, केवल एक। जबकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने बोला था कि उसमें कितनी हो सकती है, जैसे n है नेचुरल नंबर, प्लस भी हो सकती है, डॉट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ग्रुपोइड क्या होता है कि कोई या सेट या समुच्चय कोई भी, उसमें केवल क्या होनी चाहिए, ओनली एक ही बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एक ही द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रुपोइड बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन देखो,
सीधा याद रखना है ना। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, लूप होती है। कौन सी डेफिनेशन होती है, लूप। लूप क्या होता है हमारे पास एक ग्रुपोइड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ग्रुपोइड ही रखो याद। क्या, जी कोमा क्या, स्टार। स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया एक ही होनी चाहिए। और जी क्या है हमारे पास, कोई सेट या समुच्चय है। एक ग्रुपोइड जो है जी कोमा स्टार, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि हमारे पास जो ये ऑपरेशन होता है स्टार द्विचर संक्रिया जो होती है, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसका एक तत्समक अवयव मौजूद हो। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो, इसका क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, तत्समक अवयव हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। दोबारा सुन लो, एक ग्रुपोइड जी कोमा स्टार, इसे हम लूप कहेंगे। कब कहेंगे, यदि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो हम करा रहे हैं, द्विचर संक्रिया जो करा रहे हैं, उसके लिए एक तत्समक अवयव, एक आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें मौजूद हो, इस सेट या समुच्चय में मौजूद हो। कैसे सर बताओ, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एन और ये क्या, डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एन एक सेट या समुच्चय है, बताना इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 डैश 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 होंगे, बिल्कुल होंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया यहाँ पर क्या है, डॉट है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, डॉट कराते हैं 2 से, तो क्या आ जाता है, देखो इसी एलिमेंट, इसी का सेट या समुच्चय का एलिमेंट या अवयव आता है। फिर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वापस से 3 आ जाता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 आ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, डॉट, इसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी जो तत्समक अवयव है वो कितना है, यहाँ पर देखो तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 है। इसको किसी से भी डॉट करा दो, हमेशा वही अवयव या एलिमेंट आता है। तो एन कोमा डॉट क्या कहलाएगा, हमारे पास एक लूप कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक लूप बोलते हैं। क्लियर है ये वाली डेफिनेशन। आगे सुनो, इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास सेमी ग्रुप। हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है कि सेमी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं कि हमारे पास एक ग्रुपोइड है जी कोमा स्टार। जी क्या है, सेट है, समुच्चय है, और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया प्लस माइनस जो भी है। एक ग्रुपोइड जो होता है वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, सेमी ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुपोइड जी कोमा स्टार को हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। कब बोलते हैं, यदि हमारे पास जो ऑपरेशन है संक्रिया है, क्या, यदि हमारे पास जो ऑपरेशन है संक्रिया है, कौन है, स्टार, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करे, एसोसिएटिव लॉ को क्या करे, फॉलो करे, सहचार्य नियम को क्या करे, फॉलो करे, तो इस कंडीशन में ये ग्रुपोइड क्या बोलते हैं, इसे सेमी ग्रुप बोलते हैं। बार बार डेफिनेशन आएगी इसलिए हम बता रहे हैं। ग्रुपोइड क्या है, जी कोमा स्टार, स्टार बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में यह ध्यान रखना। कब बोलते हैं सेमी ग्रुप, जब ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, यानी ये जो हमारे पास द्विचर संक्रिया जो होती है, ये किसको फॉलो करे, किसका पालन करे, सहचार्य नियम का, सहचार्य नियम को फॉलो करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है, समुच्चय है, और उसमें एलिमेंट या अवयव हैं A B C D, ऐसे हैं हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं ऐसे।
ठीक है। अब सहचार्य नियम या एसोसिएट लॉ क्या होता है, ए ऑपरेशन बी निकालें हम, क्या निकालें, ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन क्या, सी, ये इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ए का बी के साथ कर लो, फिर सी के साथ करो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या, कौन सा लॉ होता है, खूब पढ़ा है ये, सहचार्य यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक एन और ये क्या है, प्लस है, एन कोमा प्लस है, ये हमारे पास एक सेमी ग्रुप होता है। क्यों होता है ये सेमी ग्रुप, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि ये सहचार्य नियम की पालना करता है। सर कैसे करता है, तो देखो सबसे पहले एन क्या है, सेट होता है, समुच्चय होता है जिसमें 1 2 3 4 5 डैश 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 यही होंगे हमारे पास, और यहाँ स्टार की जगह हमारे पास क्या है, प्लस है। कभी कभी ऐसा भी बना होता है ये ओ से, क्लियर है। बाइनरी ऑपरेशन या द्विचर संक्रिया क्या है, प्लस है। करते हैं हम, देखो 3 एलिमेंट ले लिए, एक तो ले लिया 1, एक ले लिया 2 और एक ले लिया हमने कितना, 3 एलिमेंट या 3 अवयव ले लिए। इसमें लगाओ बाइनरी ऑपरेशन, देखो 1, इसका मतलब यहाँ क्या है, प्लस 1 प्लस 2, इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, 1 प्लस 2 प्लस, और सी की जगह कितना है 3, यहाँ कितना है 1, बाइनरी ऑपरेशन कितना प्लस, बी की जगह कितना है 2 प्लस 3, इसको सोल्व कर लो, 2 प्लस 1 3 और 3 कितना हो गया 6 इक्वल्स टू 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि ये जो सेट या समुच्चय है वो किसको फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को, सहचार्य नियम को। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, देखो बिल्कुल एक एक पढ़ो आराम से, धीरे धीरे, इसलिए ही बता रखा है, बाद में आप स्पीड आराम से ऐसे बढ़ाओ और फिर सुनो डबल स्पीड पे क्या दिक्कत आ रही है। अगर कुछ रह जाता है तो फिर स्पीड धीरे कर सकते हैं हम, स्पीड का ऑप्शन होता ही है हमारे पास। मोनोइड, हिंदी इंग्लिश सेम। मोनोइड क्या होता है हमारे पास एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ। एक हमारे पास सेमी ग्रुप होता है जी कोमा क्या, स्टार। एक क्या होता है हमारे पास, सेमी ग्रुप होता है और वो क्या है, जी कोमा स्टार है। इसे हम क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। कब बोलेंगे, उसके लिए कंडीशन है। सेमी ग्रुप को क्या बोलते हैं, मोनोइड बोलते हैं। कब बोलते हैं, उसके लिए कंडीशन है कि इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन हो, यानी जो द्विचर संक्रिया हो, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए सेट में। अभी पहले भी बताया था मैंने, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि तत्समक अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे एन और डॉट, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कितना, 1। फिर दोबारा सुन लो, सेमी ग्रुप जो होता है जी कोमा स्टार, उसको हम मोनोइड कहते हैं। कब कहते हैं, इफ, यदि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विचर संक्रिया है, इसके लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, तत्समक अवयव होना चाहिए। मैंने बताया था एन जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 सेट होता है ये नंबर्स का, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। और डॉट का मतलब गुना होता है, यानी स्टार की जगह यहाँ पर कितना है, डॉट है। अब ये देखो 2 एलिमेंट ले लो, 1 स्टार 2, यानी 1.2 करोगे 2 आएगा, 1.5 करोगे तो 5 आएगा। मतलब ऑपरेशन कराने के बाद रिजल्ट भी इसी में आना चाहिए, जब भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, द्विचर संक्रिया होती है। और देखो 1 से आप सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो वही आ जाता है। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी तत्समक अवयव इसमें मौजूद है, वैलिड है, इसलिए ये क्या भी है हमारे पास, एक मोनोइड भी है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, इन डेफिनेशंस को आपको याद रखना है हल्के फुल्के से, जिससे हम आगे इसको यूज में ले सकें।